हजारों की संख्या में संविदा कर्मचारियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। संविदा कर्मचारियों को सरकार के नुमाइंदों ने चारों ओर से यहाँ पर घेर लिया और लगातार उनकी कोशिशें जो है वो यहाँ पर विफल करने की कोशिश जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मिनट, एक आदमी की बात बताऊं मैं आपको। वो नरेंद्र जी राजपुरोहित, आपको पता है रात को 11 बजे तक बैनर, पोस्टर, टोपी, झंडा जो भी बनना था, टेंट, नरेंद्र जी सहयोग सबने किया। कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, मुझे तो पता नहीं था भाई। मैंने कहा मुझे रात को जो नींद आ जाती है भाई मैं सोऊंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये है नरेगा से संरक्षक रामस्वरूप जी, इनका भी सहयोग रहा। ये महेंद्र जी हैं, राजीव गांधी पैरा टीचर। ये है मनीष जी और हरीश जी। तो एक और बंदा है प्रेम जी और संपत जी। देखो परसों अपन में एक मिनट सर एक मिनट, एक मिनट आप रुक जाओ। तो जब हमारे पास ये सभा के लिए पैसे नहीं थे ना, मैंने कहा यार मेरे पैसे लाया ही नहीं, तो संपत्ति ने निकाल के 17,000 रुपए दे दिए। ये लो भाई साहब। और ये 3 आदमी, मनीष जी, प्रेम जी और ये 4 बजे तक ऐसे खड़े रहे जब तक कि नगर पे जेडीएस से रसीद नहीं कटी। बहुत मुश्किल काम है। फिर ये कप्तान सिंह जी और निवेदिता जी, इन्होंने प्रमुख आयोजक थे। और ये हनुमान सिंह जी, खम्माराम जी और अनवर आगे आओ। ये हमेशा पीछे रहता है, काम ज्यादा करता है, रहता पीछे। हाँ, ये है, ये तीनों लोग हकीकत में ये मान लीजिए मेरी भुजाएं हैं। कल हमने बात की कि यार पैरा टीचर आ रहे हैं, मिला कुछ है नहीं, अगर 500 रुपए ले लिए तो ये लोग हकीकत में टूट जाएंगे। हनुमान सिंह जी ने कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, टोटल पैसा पैरा टीचर का मैं दे दूंगा और शिक्षा कर्मी का खम्माराम जी दे देंगे, है ना दिलेगा, है ना। लेकिन फिर भी निवेदन कर रहा हूं कि पैसा तो चाहिए। अपने जिला स्तर पर आप व्यवस्था करें, कैसे करनी है। वो आपको जो जिनको जाना है वो तो मुझसे ठीक। तो मैंने ये निर्णय किया कि अगर सीएम साहब मिलते हैं तो मैं मिलूंगा, सीएम साहब नहीं मिलते हैं तो उनके वजीर से हमारे वजीर। उनके वजीर से हमारे वजीर। और ये तो हमारे साथ है, उधर भी इतने उधर भी इतनी। ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। और हकीकत में हम निवेदन करेंगे एक बार प्रशासन से, जो हमारे सीआई साहब हैं, एक बार सर आप ऊपर आए। हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आप ऊपर आए। प्रशासन का जो सहयोग रहा, भाई अभी अपना कार्यक्रम बाकी है साथियों, ये कोई नहीं है कि लेट फिक्स है। हाँ पुलिस प्रशासन को
अनुरोध है अपने स्थान पर बैठे, सभी बैठ जाए एक बार। सभी अपने स्थान पर बैठ जाए, सबको बैठना है, बाहर नहीं जाना है। सीएमओ से फोन पर वार्ता हो रही है, इसलिए अपने को शोर नहीं मचाना है, शांति से रहना है। सभी बैठ जाओ, बैठो। अभी सभी लोग बहन मेहरबानी अभी बैठ जाए प्लीज, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभी बैठ जाए, सभी अपने स्थान पर बैठ जाए, जो भी खड़े हैं वो बैठ जाए, बैठ जाइए। रहते हैं अनवर भाई, करोगे क्या? हमारा एक ही मुद्दा है और एक ही मांग है। मैं जोधपुर से, मैं जमीन, बड़ी शर्म की बात है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निवास स्थल से दूर, इतनी दूर, हम जोधपुर से नियरेस्ट गांव ढाई से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको अपनी आवाज बताने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए, और ऐसी समस्या जिसका ढिंढोरा पीट कर वो गुजरात जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपने ढिंढोरा पीट दिया है, आपको पता है कि यही शक्ति है, तो कर दीजिए ना। आप कहते हैं कि हमने अनुभव जीरो नहीं किया है, आपने कहा है कि हमने जीरो अनुभव नहीं किया है, तो आपने ब्यूरो कैसे कहते हैं कि लेटर में जीरो, तो इससे साबित होता है आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपके जो चल रहा है उसमें कुछ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके अधिकारियों की बैठक जल्द से जल्द लें और इस मुद्दे पर बात करें कि क्या हो रहा है। आपकी ब्यूरो कैसे कहते हैं कि ये नियमित नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? जवानी गई, समय गया, जवानी गई, बुढ़ापा सर पे आया है, जवानी गई, बुढ़ापा सर पे आया है। राजस्थान सरकार तुम्हें बहुत बुरा है। मैं इतना जरूर कहूंगा, निर्देश मिलता है स्टॉप स्टॉप, चलो चलो, रुक जाओ, बैठ जाओ। जब तक ये आंदोलन में नहीं आएगा तब तक आंदोलन लगातार नहीं चलेगा। हमारे आंदोलन के साथ साथ राजस्थान में 4 आंदोलन चले, राजस्थान में 4 आंदोलन चले, किसी के टैंक तोड़ दिए गए, किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को मुकदमा कर दिया गया। इस आंदोलन में पर भी मुकदमा है तो बताओ, है क्या किसी पर? क्यों? जबकि सबसे ज्यादा अगर प्रशासन को परेशान किया तो आप लोगों ने किया। पुलिस के लोग, डीएसपी, एसपी रैंक का आदमी, आईजी रैंक का आदमी आज से आके ऐसे खड़ा हो जाता है कि कहीं इनके अगर मेरा हाथ टच हो गया ना तो ये कहीं डंडा चार्ज हो गया। हुआ कि नहीं? बताओ आगे नहीं। राहुल गांधी जी की रैली में आप काले झंडे लेके नहीं गए थे क्या? रुद्राम जी, देव जी, बहुत सारे साथी बैठे हैं, राहुल गांधी की रैली में आप काले झंडे नहीं लगे थे क्या? लेकिन अपन ने तय किया कि अगर आपके पास व्हाट्सएप मैसेज है कि दिखाने हैं तो दिखाने हैं, नहीं दिखाने तो अपने जेब में, है ना? अभी अगर आपसे 5 मिनट में ये कह देगा सिट डाउन तो इसका मतलब बैठ गई। ये सरकार है ना, ये इससे नहीं मानती है कि आपने क्या तोड़ दिया, क्या छोड़ दिया। सरकार इससे मानती है कि ये सेना कर क्या सकती है। इतने लोग हैं, अगर रोड पे निकल जाए
तो कुछ बचे क्या? बचे क्या? पुलिस प्रशासन क्या करे? जबरदस्त देगा, गोली मार देगी, लाठी मार देगी। लेकिन हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा वही आदमी करे जो ताकत में रहे, कमजोर आदमी अहिंसक नहीं हो सकता। आज हमारे पास ताकत है और सरकार हमारे सामने घुटना पर है। ये इस बात से भी साबित है कि 5 दिन तक आप लोगों को रैली करने का मौका, रैली करने के लिए अनुमति नहीं दी गई। आपको पता है मेरे भाई और बहनों, पता है क्या? 5 दिन तक सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक हम प्रशासन के चक्कर लगाते रहे, हमें अनुमति दी थी। कितने दिन? जबकि अनुमति के लिए पत्र हमने 12 तारीख को प्रशासन को सौंप दिया था, मुख्यमंत्री कार्यालय में दे दिया था, मुख्यमंत्री हाउस में दे दिया था कि हम 24 तारीख को एनी हाउस हमारा सभा और रैली करेंगे। जब डीएसपी साउथ ने ये कहा कि आप देख लेना, तो हमने एक ही बात कही थी, वो हमारे साथी के साथ वही होगा जो राम रुचि रखा। आप करने वाला कुछ नहीं है, आपके भी फीस लगाने वाला कोई और है और उसकी फीस उतारने वाला कोई और है। आपके सितारे लगे, किसी के भारत लगे, तो हमारे भी कहीं न कहीं ऐसे हमारे पास शक्ति है जो ईश्वर ने हमें सिर्फ और सिर्फ हमें दी है, आपको नहीं दी। और वो शक्ति है जनता की शक्ति। मुख्यमंत्री जी, आप जब लोगों को बुलाते हैं अपनी सभाओं में, तो आप कितने जोन बनाते हैं कि नहीं साथियों? ये डीटीओ और जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको कहते हैं कि आप गाड़ियों की व्यवस्था करो फ्री में, करते हैं नहीं करते? करते हैं ना? तेल का पैसा देते हैं गाड़ी वालों को, है? आने वालों के जाने वालों के लिए पूरी का पैकेट बनाते हैं, नेताजी का घर पे बनता है कि नहीं? और 100-200 रुपए खर्चे के लगते हैं कि नहीं? लगते हैं कि नहीं? तो टेम्पो का किराया जैसे भी तो भी, और अगर वो आदमी आता है तो उसके 6 करके यहाँ तक उसको लाते हैं और घर पे छोड़ के आते। आपको पैसे किसने दिए भाई? किसने दिए है क्या? नहीं। ये बेमन की भीड़ है कि मन की भीड़ है? मन की। ये अपने पेट की लड़ाई की है कि ऐसे घूमने की है? पेट की लड़ाई की। जो जिसके पेट में भूख लगी होती है ना, कहते हैं कि भूख है ना, भूख वो देखती नहीं है कि क्या खा रहा हूं मैं। ट्रेजेडी की छाल वो कूट के उसकी रोटी बना के खाई है। बरूटिया घंटा होगा ना, बरूटिया घंटा, उससे बीज को कूट के उसकी रोटी बना के खाई है। तो आज हमें क्या लगी है, तो क्या करेंगी? कूट के खाएंगे। तो ये सब खड़े हैं। जो महिला साथी है वो आगे आ जाए और जो पुरुष साथी है वो पीछे आ जाए। हनुमान जी इधर नहीं, उधर ही। जो पुरुष साथी है वो पीछे आ जाए, जो साथी इधर है वो आगे आ जाए। साथियों, जीने को तो पशु भी पेट भरते हैं और बंदा हुआ जानवर हरी घास खा सकता है, बंदा हुआ जानवर बढ़िया तरीके की खजूरी खा सकता है, लेकिन आजादी की, स्वतंत्रता की
सूखी रोटी जिसको मिलती है वो आजादी की बात तो वही जाने जो आजादी के मतवाले हैं। मुझे याद है कन्हैयालाल शेखर की कविता, अरे घासरी रोटी ही जब बने बिले आगे ले भागे नाना सो मेरे चीख पड़े राणा सो दुख जागे वो लड़े हुए हो सो में वाड़ी यार बचावन में वो पाँच नहीं राखी रण में बहरा रोकून बहावन में पर याद करो जब हल्दी घाटी नाम में रखो तेराए सुख दुख रो साथी चेत करो सूती सी हुक जगा जाओ सोच हुई दो टूक तड़क नारी भीम बदल जाती आका में आंसू भर बोले हूँ लिख जीव अकबर ने पाती राणा रो कागज पाता ही रकबर रो सुपनो सो साचो पर नैन कर्या विश्वास न जब बाच बाच में फिर बाचे बस बहुत ही सारो पा भाजे पूछल ने तुरंत बुलावन में किरनारे पीछे आ पूछो अकबर भरम मिटावन में ले बांध लियो है सुन पूछे तो देख ले बांध लियो है सुन पूछे पिंजरे में जंगली शेर पकड़ ओ देख हाथ रो कागज अब देखा कहीं खुशी कर राणा रे कागज देखा ही राणा रे सागी सेनानी नीचे से धरती खिसक गई आंखों में भर आयो पानी पर फिर कहीं तत्काल सबर आ बात सभा ही झूठी है राणा री भाग सदा ऊंची राणा री आंग अटूटी है जो हुक्म हो तो लिख पूछे राणा ने कागज रेखा कर मैं पूछ बने ही बात है साची बोले अकबर मैं आज सुनी है ना हरियो सारा सागर सोलो मैं आज सुनी है ना हरियो सारा रे सागर सोलो मैं आज सुनी है सूरज रो बादल के खिंता बादल भी जो रोक सके सूरज गाड़ी में अरे सिगरी हाथों साले आंखों कमली कभी स्याही में राणा रो कागज पाता ही पृथ्वी दुनिया दूरी ही हिंदवानी सूरज चमके है अकबर की दुनिया सुनी है। ये कविता वीर रस की कन्हैयालाल शेखर की। आज आप सियार हैं या सिंह हैं इस बात को साबित कर देंगे। ये धरा हनुमानगढ़ की धरा है यहाँ पे जन्मा एक राजस्थानी साहसी और शूरवीर है और चौड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी मातृशक्ति आपसे कम नहीं है। यहाँ बहुत सारी ऐसी लड़कियां बैठी है, महिलाएं बैठी है, मेरी बहनें बैठी है, बेटियां बैठी जिन्होंने पिछले आंदोलन में अपना दम खम और जज्बा दिखाया था। भाई और बहनों, लड़ाई एक दिन की नहीं होती है लड़ाई होती है लंबी। और जो घोड़े होते हैं ना लंबी दौड़ के घोड़े, लंबी रेस के घोड़े, वो अपनी ताकत का मुजाहरा समय समय पर करते रहते हैं और कहते हैं कि पान अड़ा घोड़ा सड़ा विद्या बिसरी जाए और रोटी जल जाती है। बताओ चला क्यों बात बताए, थोड़ा नहीं, घोड़े को थोड़ोगे नहीं, पान को थोड़ोगे नहीं, विद्या को दीवार पर रिपीट नहीं करोगे और रोटी को घुमाओगे नहीं तो क्या होगा, जल जाएगी। हमारे अंदर भी क्या लग गया, जंग लग गया। थोड़े से पूजे ढीले ढंडे थे कर लेगा तैयार हो, क्या से आवाज नहीं आई, यहाँ से नहीं आई। या राजस्थान से अपने रिजल्ट में से अपना नाम हटवाना चाहते हो,
मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों की आवाज बनकर मैं इसलिए आया हूँ इस मंच पर कि आवाम यहाँ से एक रैली के रूप में गांधी जी के आदेश में एक रैली बनाते हुए आगे की तरफ कूच करेंगे। अगर आप सब सहमत हो तो आवाज लगाओ। हमारी एकता, हमारी ताकत, आज करो अभी करो, आज करो अभी करो। राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ। अरे छोटी छोटी पत्तियां अगर गूंथ लो तो रस्सी बन जाती है और उस रस्सी से मत वाले हाथी को बांध लेती है। आपकी ताकत आपको नियमित करा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको गांधी जी के साथ तन मन और धन से खड़ा रहना पड़ेगा। आप तैयार हो? अरे आवाज निकलनी चाहिए जोर से। तैयार हो? ये मैंने पूछा, एक दिन 10 दिन भी लग सकते हैं। आप तैयार हो? हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई को, जोशीले भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोगों को लोकतांत्रिक तरह से जोश में होश भी नहीं खोना है। अब मैं वक्ताओं की कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। निवेदिता से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने शब्दों से सभा को संबोधित करें। निवेदिता। तन से जुड़े हुए अब मैं बोलूंगा शमशेर गांधी और आपको बोलना है जय हो। शमशेर गांधी जय हो। आवाज आनी चाहिए तेज। जब आएगा मजा इस स्टेडियम में हजारों प्रेस वार्ताएं आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये भीड़ नहीं, अरे ये भीड़ नहीं, गांधी बहुत बढ़िया। शमशेर गांधी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम मिलकर लेंगे, हम खेल के लेंगे। तो जोर से बोलो, अच्छा बोलो, मैं भी बोलो, अरे तुम भी बोलो, अरे बोल रे भैया, अरे भैया बोलो, हम मिलकर लेंगे। है हक हमारा, है हक तुम्हारा। तो जोर से बोलो, तो उसका बोलो, हम छीन के लेंगे, हम लड़के लेंगे। और मैं कहता हूँ, और तुम कहता हो, तो जोर से बोलो, और मिलकर बोलो। इस हैदराबाद से, इस कमेटी वाद से, इस मानने वाद से, तो जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, ताकि लोग भी सुन ले, लोग भी सुन ले, राहुल भी सुन ले, सोनिया भी सुन ले। हम लड़के रहेंगे, हम लड़के रहेंगे। साथियों, आपको बार बार ये कहना पड़ रहा है मंच के माध्यम से कि आप लोग जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। आखिर ऐसी क्या लग रही है आप लोग? अब मैं हारून भाई से निवेदन करूंगा, हारून खिलजी आ जाए। भीड़ में खड़े रहोगे वो पानी नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। अब आप देख लो, आपको उनको पानी पिलाना है या नहीं पिलाना है। मेरी आवाज यहाँ तक जा रही है, उन सभी साथी से गुजारिश है तो जा खड़ा। मैं निवेदिता जोशी, उदयपुर से आई हूँ। मैं एनएचएम का हिस्सा हूँ।
और आज आप यहाँ पर क्यों एकत्रित? आज हम यहाँ पे सभी विभाग, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं राजस्थान में, पहले हम क्या है अलग अलग विभाग अलग अलग तरह की लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब हम समस्त संविदा कर्मचारी एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जिसमें अल्पसंख्यक है, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, नरेगा है, पैरा टीचर्स है, मदरसा है, सारे विभाग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अब संविदा कर्मचारियों की एक ही मांग है, जो इतने सालों से हमने सेवाएं दी है सरकार को, जिसने जिस विभाग में जो सेवाएं दी है उस अनुभव को जोड़ते हुए हमें नियमित करें। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। सरकार ने जैसा कि घोषणा पत्र में भी कहा था, और सरकार ने जब भी सरकार से हमारी वार्ता हुई है, सरकार ने कहा है कि हम आपको नियमित जरूर करेंगे और इसी सरकार में करेंगे। जब गहलोत सरकार द्वारा बार बार हमें आश्वासन दिया जा रहा, खुद गहलोत सरकार ने शमशेर बालू जी का व्रत उठा के उनको आश्वासन दिया था कि हम आपको काम जरूर करेंगे, तो वो सरकार अब हमारे साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? अब रूल्स को लागू करके हमारे अनुभव को जीरो करके सरकार क्या चाहती है? इस तरीके से कौन बदला लेता है? जो हमने विभाग में इतनी सेवाएं दी उसको जीरो कर दिया गया, हमें दोबारा से अब पहले हम संविदा कर्मचारी थे, संविदा से आज संविदा कर्मचारी बना रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? सरकार को ये सोचना होगा, जरूर हमारी बात को सुनेंगे और हम ऐसा विश्वास करते हैं। अगर आने वाले दिनों में नहीं होती है तो हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित भी है। राहुल गांधी जी जब राजस्थान में प्रवेश करेंगे तो हम बिल्कुल हमारा काम, इससे पहले अगर हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला और शमशेर जी के साथ आदेश नहीं मिले तो हम बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा रोकेंगे। झालावाड़ से राहुल गांधी जी प्रवेश करेंगे, बिल्कुल हम पूरी जोर लगा देंगे। आज भीड़ बहुत इकट्ठा हुई है और हम बहुत बर्दाश्त कर लिया है। 4 साल हम केवल आश्वासन पे टिके हुए थे, लेकिन हम अब किसी आश्वासन पे विश्वास नहीं करेंगे। जब तक हमको हमारा आदेश नहीं मिलेगा, हमारे हाथ में कागज नहीं आएगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम करते रहेंगे। और ये हमारा वादा है कि हम जब तक हमारे नियमित नहीं करेंगे तब तक हम हमारा संघर्ष जारी रहेंगे। और सरकार के खिलाफ, सरकार की जो वादा खिलाफी है हमारे खिलाफ जो हुई है उसके खिलाफ हम जरूर जाएंगे। अभी हम ये चाहते हैं कि सरकार आज जो हमारी रैली है केवल संकेत रैली है, ये चेतावनी। सभी साथियों से गुजारिश है, गांधी जी मंच से उतरकर आप लोग बीच में ये समझाने गए कि तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मंच के पीछे जो लोग खड़े हैं, मंच के बराबर जो सामने आ जाओ। सुनील जी शर्मा, मेरा नाम सुनील जी शर्मा है मंच में और संबोधित करे और सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप इधर उधर ना खड़े रहे, सामने आए। जब आप इतनी दूर से आए हो तो कम से कम भीड़ तो दिखाओ सरकार को। सभी साथियों से निवेदन है, हाथ जोड़कर कर्मठ निवेदन है कि कोई इतर एक जगह में मंच, अरे तो कोई बात नहीं है, मंच के पीछे जो खड़े हैं वो सामने आए। अरे भाई लोगों, एक जगह एक मंच में एक शासन में आकर बैठ जाओ, आगे का कार्यक्रम करें। अनुभव को जोड़े, सुनील जी शर्मा सरकार की बात मानते हैं। आपसे संबोधित करेंगे। सुनील जी शर्मा नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और माननीय राजीव सभी साथियों को नमस्कार। तक भी जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, भारत जोड़ो जो साथी इस पंडाल से बाहर चले गए हो, एक बार वापस पंडाल में आ गए। हम सरकार के साथ ही है, लेकिन सरकार साथियों, अभी का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोल्यूशन किया जाए। इस समय मीडिया अपने पंडाल में आया हुआ है। बात कर रहे थे, राहुल गांधी की यात्रा का विरोध की बात आप लोगों द्वारा की जा रही है। हम अपना पेट भरने के लिए राहुल गांधी नहीं, किसी का भी विरोध करना पड़ा, अपने भाई का भी, तो बाकी नहीं छोड़ेंगे हम। 2022 लागू किए, उन नियमों से हमने सरकार से बार बार निवेदन किया, अधिकारियों से निवेदन किया कि आपके नियम में जो आपने बिंदु डाला है, ये संविदा कार्मिकों का अनुभव इस पर ज्वाइन करने की दिनांक से उसकी गणना की जाएगी। इस अनुभव के आधार पर कोई भी संविदा कार्मिक नियमित नहीं हो रहा है, जबकि सरकार दावा कर रही है हमने नियमित कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, सरकार ये दावा कर रही है कि हमने इनको सामाजिक सुरक्षा दे दी।
आप ये कह रहे 5 साल तक अगर प्रोजेक्ट रहेगा तो ठीक है, वरना हटाया भी जा सकता है। अब क्या रहेगा? आज आपका आखिरी, आज हमारी चेतावनी रही है, सरकार को चेता रहे हैं। उसके बाद सरकार के मंत्री, विधायक राहुल गांधी जो भी हमारे सामने आएगा, इस आंधी के सामने टिकेगा नहीं। फिलहाल बेटी दुर्गा स्टेचू के अंदर यहाँ आकर बैठी है। महिला के लिए 1 घंटा भी अपना परिवार छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के माँ बाप बीमार है, किसी के साथी। हमारे संविधान में लिखा हुआ कहाँ बता दो कहाँ लिखा हुआ? संविधान हमारे हित के लिए बना हुआ है भाई बहनों, ना कि हमारे शासन के लिए। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत अशोक गहलोत अशोक तेरी हिटलर साले, अशोक तेरी हिटलर साले। भाई साहब बोल रहे हैं कि 18 साल और 9 साल। अरे मेरी उम्र, अरे इस बच्चे पर नहीं, हड्डियां नहीं मिलेगी, हड्डियां भी नहीं मिलेगी। गंगा अनुभव रखते और वो इस भर्ती पर ले लेंगे 18 साल के बाद। भारत जोड़ो यात्रा, अरे हमको तो हमारे परिवार से जोड़ दो, तो भारत जोड़ दो। राजस्थान में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक संविदा कर्मी को अपने परिवार से जोड़ना होगा। नहीं रिश्तेदारों के फोन आ गए, मिठाई खिला दो। अब भाई किस बात की खिला दो मिठाई? क्या आपका तो आदेश आ गया? मेरे को आज तो आंखों में घी डालो है, अच्छा तो घी भी डालो है, कहीं गौरी है, झूठी बात है, झूठी है। मात्र करोड़ों रुपये हमारे गरीबों के विज्ञापन में खर्च किए गए उन्होंने, और गुजरात में जाकर हाँ गए हैं कि राजस्थान की तरह मैं गुजरात बना दूंगा। अरे मोदी आने दे रहा वहाँ, मोदी आने दे रहा आपको वहाँ। पहले राजस्थान में सभी कर्मी को निमित करो और फिर गुजरात में जाकर छाती ठोकोगे मत। ये झूठा छलावा मत करो, ये झूठी बात मत करो, ये हमारे संविदा कर्मी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखो आज ये भाई बहन का हुजूम उड़ रहा है। 2021 मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगी कि मुझे अस्थमा है। मुझे कार्यक्रम समापन हुआ, लेकिन मैंने सोचा चलो चलते। आपको पता है वेद और पुराण में भी भगवान शिव जी मेरी पुकार गहलोत सुन लो, मेरी पुकार। कांच रैन सतारे कैसी तेरी
कैसी तेरी सरकार, बचावे देख तेरी सरकार, देख तेरी सरकार। अरे हाईवे तू से धूम मचावे, करो संशोधन का विचार, अशोक जी करो संशोधन का विचार। संविदा कर्मी आए भाई शमशेर के द्वार, अशोक जी भाई शमशेर के द्वार। जीतना है हमको, नहीं मानेंगे हम हार, अशोक जी नहीं मानेंगे हार, अशोक नहीं मानेंगे हार। शमशेर भाई जिंदाबाद, शमशेर भाई, शमशेर भाई। भाई बहनों, इसीलिए मुझे बच्ची को उससे MBBS से वंचित रखना है। लेकिन क्या ये सरकारी जो मंत्री है इनके 5-5 और 7-7 लोग RS बन जाएंगे? क्या हमारे बच्चे RS नहीं बन सकते? क्यों लगा हमको संविदा पर? पहले ये बता दो, जब आपका जी चाहे हाईविंग टू, ये क्या भाई 1-2 का 4-2 का बनिए, क्या लगा रखा हाईविंग टू, क्या लगा रखा हाईविंग टू? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार बैठो बैठो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। संविदा कर्मी भाई 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 भाई। शमशेर जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शमशेर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शमशेर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, शमशेर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शमशेर भाई जिंदाबाद। साथियों, ये आपके लिए रखा था, लेकिन क्या शमशेर जी कुर्सी ले ली पीछे किसी भी, आपके लिए पहले शमशेर जी जो है वो किसी भी जो अपने आप को गांधी कहलवाना पसंद करता है, गांधी इतनी आसानी से नहीं बनता। गांधी तो तपस्या से बनता है, गांधी तो कर्म से बनता है। और वो गांधी जो सब वो गांधी नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी कभी झूठा नहीं होता। दोस्तों और साथियों, लड़ाई पे जा रहे हैं, बहुत हो गया, 4 साल हो गए झेलते झेलते। तपस्या को भंग करवाया जूस पिला के, और उसका ये हरजाना हमको मिला कि हमने जो है झूठा प्रचार किया कि हमने नियमित कर दिया। वो राजस्थान की सरकार को हवा के साथ लेकर जाएगी। हम ये साफ तौर पर चैलेंज करते हैं अशोक गहलोत को कि हम कांग्रेस पार्टी से मतलब है, ब्यूरोक्रेसी से मतलब है। हम ये जानते हैं कि हमारा काम अशोक गहलोत करेगा, और वो नहीं कर रहा है। दोस्तों और साथियों, हमारी लड़ाई जो पिछले कई सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं, और न जाने कब तक लड़नी है, लेकिन इसी हौसले और हिम्मत के साथ आपने हर बार लड़ाई को सफल बनाया है। आज ये जो जनतंत्र है, ये जो भीड़ है, जो कांग्रेस को जिन्होंने सत्ता में बिठाया है, वो लोग आज यहाँ जमा है। अशोक गहलोत साहब, आपकी सरकार हमारे टैक्सों से चलती है, आपको टैक्स देते हैं हम, और आपने हमारे साथ यह किया कि हमको जयपुर शहर से बाहर इधर भेज दिया विद्याधर नगर में। आपकी हिम्मत नहीं थी हमारे इस प्रदर्शन को बर्दाश्त करने की, क्यों नहीं हमको शहीद स्मारक पर जमा होने दिया? आपकी पुलिस हमसे डरती है, आपकी व्यवस्था इतनी कमजोर है हमारे सामने। याद रखिए, आज आपने हमको जय शहीद स्मारक से विद्याधर नगर भेजा है, हम आपको जयपुर से दोबारा जोधपुर भेज देंगे। भाइयों और साथियों, कि हमारी बहुत लंबी चौड़ी मांगे नहीं है, वो हमारे पे पोस्टर बनाया अखबार के फर्स्ट फ्रंट पे
आज की दिन का भी बड़ा पोस्ट खबर बना। अगर वाकई में आपके अंदर इंसानियत है, अगर वाकई में आपके अंदर मानवता है, अगर वाकई में आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता है, तो मैं पत्रकार बंधुओं से ये बैठने का शौक नहीं है इनको नियमितीकरण के बाद भी। जिस जनता ने आपको इस कुर्सी पर बैठाया, कोई बात नहीं, अभी आपका वक्त है, कुछ महीनों के बाद हमारा वक्त आएगा और ये समय का चक्र घूमता रहता है, तब्दील होता रहता है। जब हमारे हाथ में वक्त होगा तब आपको हमारी ताकत का एहसास होगा और बताएंगे हम कि आपने कितना बड़ा झूठ बोला था हमारे साथ। हम तो क्या राजस्थान के कोने कोने में पाए जाते हैं। आप कहां से बचोगे? साथ जो कुछ धोखा हुआ पूरी राजस्थान की जनता देख रही है अब। और लोग कहते हैं हमसे कि भाई तुम्हारा तो हो गया ना काम, तुम्हारा तो हो गया ना काम। उनको हम आज के फुटेज भेज के दिखाएंगे कि देखो कितना काम हुआ। मैं और ज्यादा बात नहीं कहते हुए अपनी बात को यही खत्म करूंगा और आप तमाम लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि साथियों, ना हिम्मत हारनी है, ना डरना है, ना अपने हौसले को कम करना है, क्योंकि ये हमारे के सामने समस्त संविदा कार्मिक जो पधारे हैं इस जयपुर की धरती पर, उनका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। बड़ी ही खुशी की बात है, इस संविदा कर्मी समस्त इन संविदा की जंजीरों में बंधे हुए थे और अलग अलग अपने अपने विभाग से अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। जब ये दीपावली से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये अखबार में बड़ा विज्ञापन देकर के हमारे साथ जो छलाव किया कि भी सभी संविदा कार्मिकों को नियमित कर दिया गया है, जबकि वास्तविक रूप से जो संविदा रूल विभाग के जारी किया गया उसमें पूर्ण रूप से लिखा हुआ स्पष्ट कि जब से आपको स्क्रीनिंग के माध्यम से इस नया रूल में लिया जाएगा तब से आपका शुरू किया जाएगा संविदा की सेवा। जो पूर्व में नौकरी की गई है या सेवा दी गई है वो शून्य मानी जाएगी, किसी प्रकार की पूर्व की संविदा सेवा नहीं जोड़ी जाएगी। ऐसा फरमान जारी किया है जो अपने साथ में एक घोर अन्याय हुआ है। उसके बाद में समस्त विभागों के जो अग्रणी साथी थे उन्होंने बड़ा विचार रखते हुए पिछले 18 नवंबर को अपने जवाहर कला केंद्र पर समस्त संविदा कार्मिकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। वो उस दिन का दिन था जो अपन लोगों को सभी एक जाति पर बुला करके इकट्ठा किया और सभी के अंदर एक भाव जगा कि क्यों नहीं हम सभी आज दिनांक तक अलग अलग विभाग में अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे और उसका फायदा ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो उठा रही थी। कभी किसी विभाग को कुछ जुर्माना पकड़ा देती, ये था कागजा में दफन हो जाता था। परंतु अब हम समस्त संविदा कार्मिक राजस्थान सरकार में अलग अलग विभागों में जो सेवाएं दे रहे हैं वो आज एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाली लड़ाई हम जोर से लड़ेंगे और जीत हमारी पक्की होगी। मुख्यमंत्री महोदय को मैं ये कहना चाहता हूँ, हर एक एक विभाग से डाणी डाणी से बूथ बूथ से जुड़े हुए व्यक्ति आज संविदा की नौकरी कर रहा है, जो इस जयपुर की धरती पर अपनी वाजिब मांग के लिए आज धूप में परेशान हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय, आप अपनी टीम को निर्देश प्रदान कर दें कि इन संविदा कार्यों का भला किया जाए, अन्यथा आने वाला परिणाम बुरा होगा और वो भुगतने के बाद पता चलेगा कि ये गलत कर दिया हमने और पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैं मेरे साथियों से ये सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, शमशेर खान जी बाली साहब ने जिस दिन 18 तारीख को इस 24 तारीख का आह्वान किया था उस दिन मैं भी इनके साथ में उपस्थित था। उस दिन जो संख्या हमने अनुमानित काउंट की गई थी कि इतने संविदा कार्मिक आएंगे, परंतु थोड़ी विडंबना की बात है कि अभी भी लोग नहीं जाग पाए हैं, जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए। और मैं ये आशा करता हूँ कि अगली
जब भी रैली या बड़ा कोई प्रदर्शन करना होगा तो मैं आशा करता हूँ कि अपन जो लोग आए हैं, जो पीछे रह गए, उन सभी लोगों को साथ जोड़कर अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा करके लाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अपन लोगों को अब जो पहले जगे हुए थे उससे भी डबल जग करके और मेहनत करनी होगी। तो जरूर अपन ये जो सरकार के पिछले 12 माह बचे हैं, 1 साल, इसमें अपन को कुछ मिल सकता है। इतना ही कहते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। रिश्तेदारों के फोन आते हैं, कहते हैं भैया मिठाई खिला देना, आप तो परमानेंट हो गए। हमने कहा भाई कहाँ हो गए? अरे भाई सूचना प्रसारण विभाग, राजस्थान सरकार, डीपीआर से विज्ञापन जारी है, ये विज्ञापन सरकार जारी कर रही है, तो आप क्यों झूठ बोल रहे हो? तो मैंने एक ने पूछा कि अगर सरकार, मेरी फेसबुक पर एक बंधु ने पूछा कि अगर सरकार आपको परमानेंट नहीं करेगी तो आपके पास क्या शक्ति है? मैंने कि हमारे पास वही शक्ति है जो सरकार को सत्ता में लाई थी। उस समय जो वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तब आपको परमानेंट करेंगे। राहुल गांधी जी, आप राजस्थान आ रहे हैं, आपकी ये भारत जोड़ो यात्रा इन संविदा कर्मियों के परिवार के जोड़ो यात्रा से भी जोड़ दीजिए और अशोक गहलोत साहब का फरमान जारी कीजिए कि मेरी यात्रा से पहले सबको नियमित करे। हमें ये ब्यूरोक्रेसी के नियमों में मत उलझाइए। अरे हमारी क्या ट्रेनिंग करे हुए, जिन्होंने शिक्षा कर्मियों ने इस अशिक्षा वाली अंधेर नगरी को शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में एक नया नाम दिया। हमारे पैरा टीचरों ने अपनी जवानी अपनी कुर्बान कर दी। जो बीमारू प्रदेश में आते थे, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारी एएनएम ने, हमारी आशा बहनों ने मिलकर आज ये कर दिया। ये किसके बदौलत हुआ? ये आईएएस, आईपीएस, आरएएस की बदौलत नहीं हुआ। इन संविदा कर्मी जो अल्प वेतन पे भी अपना पूरा तन मन धन से समर्पित रूप से काम कर रहे थे, आज आप भारत सरकार में जाते हो, अनुदान लेते हो। देखिए राजस्थान किस प्रकार प्रगति कर रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे प्रगति कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। और लेकिन प्रगति किसके बल पे की है? अशोक गहलोत साहब, ये प्रगति की है हमारे इन संविदा कर्मी परिवारों के। शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे किसी का भी क्षेत्र हो, आप सरकार में बड़े वादी, अरे जिन्होंने विकास की गंगा के लिए अपनी जीवन जवानी, अपना तन मन समर्पित कर दिया, उनका शोषण बंद करो और हमको परमानेंट करो। आप सब लोग गिरागे ना। हाँ वो मैं लेता हूँ ना थोड़ी देर में आपसे ना। अरे अपना वादा पूरा करो, हमको परमानेंट करो, हमारा वादा पूरा करो, हमारा वादा पूरा करो। और फिर संविदा कर्मचारी बंधु भी सरकार के प्रति अगर सकारात्मक सोच जनता में बना सकता है या इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो। हम कुछ नहीं मानते। हमारी ये बहन है जिसकी बिटिया आज पीले हाथ करने के लिए तैयार है बेचारी, जिसका बेटा आज अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने को तैयार है, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसके बुढ़ापे में? हमने सब कुछ, एक जो सैनिक त्याग करता है देश की रक्षा के लिए, हमने विकास की गंगा बहाने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया और बदले में हमें क्या मिल रहा है? तुम जो पुराना, अरे हमारी जवानी, हमारे समर्पण लौटा सकते हो तो आपके पास अवसर है। हमें जितने भी पुराने हो गए इनके जीरो से पुराने अनुभव जोड़िए और हमें सीधा परमानेंट कीजिए। हमारे परिवार की, हमारे दोस्तों की और समाज, वो दुआएं लगेगी और वो दुआएं जब लगेगी, जब वो दुआओं का परिणाम आएगा रिजल्ट में। अगर आप सत्ता में वापस आना चाहते हैं तो आपके पास ये एकमात्र परिवार है जिन्होंने चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, राष्ट्रीय जीवन योजना हो, शिक्षा संबल योजना, तो ये हमारा परिवार है। इस परिवार की सोचो। इसलिए भाइयों बहनों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं 12 से आया हूँ, एक संविदा कर्मी हूँ और 13 साल से धुंध को झेल रहा हूँ। मुझसे नहीं करूँ, सर्दी गर्मी बरसात, जब भी सरकार ने जो आदेश दिया समर्पित रूप से हमारे भाई बंधु काम कर रहे हैं।
इसलिए हम लोग परमात्मा से आज गला काला कानून है, इसको बंद करें और हाथ उठा के करो कि हमको नियमित करो, और आज करो, अर्जेंट करो, आज करो, अर्जेंट करो। सभी लोग पधारे, लेकिन भाइयों ये लड़ाई अभी शुरुआत है, जारी है। हमें हर मोर्चे पर हमारी बात को सही तरीके से रखिए। हमारे साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उस खिलवाड़ के खिलाफ सरकार को चेताइए कि ये वो शक्ति है जिसमें शिक्षा जुड़ी हुई है, जिसमें स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्रामीण विकास जुड़ा हुआ है। ये तीनों जनता से जुड़े हुए विभाग है। एक दिन में सरकार की सल्टी से पलटी कर सकते। बोलो भारत माता की। अरे आज करो, अर्जेंट करो, झूठे विज्ञापन बंद करो, झूठे विज्ञापन बंद करो। हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं धर्मेंद्र जी भाई से निवेदन करूंगा, धर्मेंद्र जी भाई से निवेदन करूंगा वो आए और अपने शब्दों से सभा को संबोधित करें और वक्ताओं से। ऐसी हमारी भगवान से कामना है और निश्चित रूप से विजय होंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार का हम लोगों में एकजुटता का अभाव रहता है तो इसका निश्चित रूप से सरकार हमारा फायदा उठाएगी। इसलिए ये जो संख्या दिख रही है, इस संख्या को परिवारजनों के साथ जोड़ते हुए हमें अधिक से अधिक बढ़ानी है। ये आज केवल सांकेतिक रैली है, जैसा कि आप सबको बताया गया है, हमारे प्रशासन को, मीडिया को, सबको बताया गया है। ये शुरुआत है। जिस तरह से आज भीड़ की शुरुआत हुई है, सभी ने एक दिन का बहिष्कार। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगे, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गाए, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की। भारत माता की। कर्मी जिंदाबाद, 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 कर्मी जिंदाबाद, 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 संघर्ष जिंदाबाद, 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 सौदा कर्मी भाई भाई, सौदा कर्मी भाई भाई, सौदा कर्मी जिंदाबाद, 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 सौदा कर्मी जिंदाबाद, 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 महात्मा गांधी जिंदाबाद, 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 महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लेके रहेंगे आजादी, संविधान से आजादी, इनकलाब जिंदाबाद।